चलो ये सब आप सबको पता है कि ये क्या है, ये कौन सी इमेज है, ये राशि है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ज़ोडिएक साइन, एग्जैक्टली दैट्स अ ग्रेट थिंग। देखो यहाँ पे ना मैंने हर एक ज़ोडिएक का नाम लिखा हुआ है। शायद हमें पता होगा तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि, मीन राशि, यहाँ पे आप सबको दी हुई है। ये यहाँ पे आप अगर शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग ज़ोडिएक साइन दी हुई है ना। तो ये ज़ोडिएक साइन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, है ना, ऐसे बहुत सारे, स्कॉर्पियो, ये आपको जो दी हुई है ये सारी की सारी ज़ोडिएक साइन। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग डेट देखने को मिलेगी। तो बस ये ज़ोडिएक साइन जो हम कहते हैं हमारी राशि, जो हमारे जन्म समय, जन्म तारीख और हमारे जन्म स्थल के हिसाब से पंडित नक्की करते हैं। तो ये साइन क्यों यूजफुल है और ये साइन क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वास्तु शास्त्र, किसके बारे में, ये वास्तु शास्त्र है अपने आप में। ज़ोडिएक, हाँ, ज़ोडिएक साइन का कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के साथ कनेक्शन है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी का एक हिस्सा है वास्तु शास्त्र। कुछ लोग वास्तु में मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते। इवन आप देखो, हम लोग घर पे यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं। हमारे घर के एंट्रेंस डोर से लेकर मंदिर का दरवाजा किस तरफ होगा, ये सारी चीजें किसके हिसाब से डिसाइड होती है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से क्या होती है, डिसाइड होती है। इज इट क्लियर। तो अभी हम वास्तु पढ़ रहे हैं, वास्तु के हिसाब से क्या है वास्तु शास्त्र। इट इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट द वास्तु शास्त्र इज यूनिक कंट्रीब्यूशन इन इंडिया इन साइंस। तो साइंस की अगर हम बात करें तो वास्तु शास्त्र का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वास्तु शास्त्र इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। हमने कहा ना, आपके वास्तु, हम आपका भविष्य बता सकते हैं तो उसे एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो आपका हाथ की रेखाएं, कुंडली वगैरह पढ़ते हैं। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है और इसका इस्तेमाल किया जाता है घर के वास्तु को देखने के लिए, जिसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के लिए कौन से इंसान है जिन्हें ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ ऋषि और विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जिन्होंने इन पृथ्वी को रचा, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि धरती को बनाने वाले फर्स्ट आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, मंदिर बनाता है। तो वो जो आर्किटेक्ट है, धरती के फर्स्ट आर्किटेक्ट, जिन्होंने इस धरती को रचना दी, पृथ्वी, पहाड़, नदी, सबको रचना दी, उसे विश्वकर्मा कहा जाता है। तो विश्वकर्मा, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, ब्रह्मा, इन सबको कंट्रीब्यूट किया जाता है कि जिन्होंने वास्तुशास्त्र को एज ए साइंस डेवलप किया और हम सब तक ये बात पहुंचाई। दे हैव लेड डाउन द प्रिंसिपल, इन्होंने वास्तुशास्त्र के कुछ नियम बनाए। हर एक के नियम होते हैं, मैथ्स के नियम है, वैसे वास्तुशास्त्र के अपने नियम है। ये नियम कहाँ अप्लाई होते हैं, तो गांव के अंदर अगर आप कुआं बनाते हो तो कहाँ बनाओगे, मंदिर बनाओगे तो कितनी साइज में कहाँ बनाओगे, अश्वशालाएं पहले बहुत थी, अभी नहीं है ना, अभी बिजनेस प्लेसेस बढ़ गए, अश्वशालाएं कम होती गई। पहले अश्वशालाएं बहुत थी, घोड़ों को रखने के लिए, है ना, अस्तबल कहा जाता है हिंदी में उसको। तो अश्वशालाएं, आर्मरी जहां पे हथियार रखे जाते हैं, वो कहाँ पे होगा, और टाउन कैसे होगा, सिटी का कैसे डेवलप्ड होगी, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं यहाँ से हमें देखने को मिलती है वास्तुशास्त्र में। विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ द गॉड। एग्जाम में आ सकता है कि हु इज द फर्स्ट आर्किटेक्चर फ्रॉम द गॉड साइड, इज द विश्वकर्मा। He divided the वास्तुशास्त्र in 8 section। उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। And this give information about the selection of place, कि अगर आप कोई चीज सिलेक्ट करते हो तो वो कैसी होनी चाहिए, उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके बेडरूम का, अगर आप घर में बेडरूम बना रहे हो तो उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, आपका डाइनिंग एरिया कहाँ होना चाहिए, है ना, ब्रह्म स्थान, हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ हम लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, बैठने वाली जगह, वो ब्रह्म स्थान कहाँ हो सकता है, आपका मंदिर कहाँ होगा। ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द डिटेल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वास्तुशास्त्र। आपने देखा होगा ना, ऐसी कुंडली वगैरह होती है ना, ये आपके एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलेगा आपको। देखो ये कुंडली ऐसी बनाई जाती है, ये एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, आपकी ज़ोडिएक साइन एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, आपकी कुंडली ऐसे बनाई जाती है, एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। वास्तुशास्त्र इससे इंस्पायर्ड, ऐसा आप कह सकते हो। डिटेल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वास्तुशास्त्र आर मेंशन इन बृहद संहिता ऑफ वराहमिहिर। तो वास्तुशास्त्र कहां से इंस्पायर्ड है, तो जो वराहमिहिर थे, याद रखना ऋषि का नाम क्या है, इन्होंने एक किताब लिखी थी बृहद संहिता। कौन सी किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में मेंशन किया। बृहद संहिता ग्रंथ है, वराहमिहिर के लिखा था। तो वास्तुशास्त्र रिसीव्ड इन द 15th सेंचुरी, हाँ रिवाइव्ड, सॉरी। तो 15th सेंचुरी के अंदर मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ा था, उनको अच्छी खासी नॉलेज थी।
तो उन्होंने देखा समय बदल चुका है तो वास्तुशास्त्र के नियम भी बदलने, है ना, वास्तुशास्त्र के नियम। तो राणा कुंभा ने इसको रिवाइव्ड किया, पुराने नियम को बदला और नए नियम अप्लाई किए। He also brought about the revision in the previous principle of the वास्तुशास्त्र। उन्होंने पहले नियम पढ़े हुए थे और फिर नए नियमों की रचना की। Over a period of time, principle of the वास्तुशास्त्र have been revised। समय बदलता गया और वास्तुशास्त्र के नियम भी बदलते गए। It now being adopted as a science। आज दुनिया भर के लोग, ब्रिटिशर्स हैं, वो भी इस चीज को एज अ साइंस मानते हैं। और आज दुनिया भर की जितनी भी कंट्रियां हैं, वो अगर वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करती है तो उसका मेन ओरिजिन कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में। तो आप कह सकते हो कि वास्तुशास्त्र का जो ओरिजिन है, जो शुरुआत है वास्तुशास्त्र की, वो कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई थी। और यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नाउ जो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी, अवकाश,